नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे के दौरान आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं कि आपके लिए कमाई के मौके कहां पर हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120-4258-237 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देंगे आज वीरेश हिरेमठ, कार्वी कॉमट्रेड के हेड ऑफ रिसर्च हैदराबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता, एंजल कमोडिटी के एवीपी नोएडा स्टूडियो से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से कि शाम के कारोबार में आपके लिए 3 ऐसी कौन कौन सी कॉल होंगी जहां पर आप सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और पहली कॉल है आज की चांदी, जहां पे 47,600 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। 48,200 का टारगेट होगा। 47,200 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, पहली बम्पर कॉल। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप आज ट्रेड कर सकते हैं इंट्राडे में शाम के कारोबार में, वो है जिंक। और जिंक में 146 के स्तर पर बिकवाली की राय है। 147.50 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाएं और 144 का टारगेट होगा। और तीसरी बम्पर कॉल जहां पर आप कमाई करके यहां पर ट्रेड करके कमाई कर सकते हैं, नेचुरल गैस 178 पे बाई करिए, टारगेट होगा 185 का। 175 के स्तर पर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि देश में मानसून को लेकर क्या हालात बने हैं और ताजा हालात मानसून को लेकर फिलहाल क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। और अगर हम बात करें तो 27 जुलाई तक बिहार में सामान्य के मुकाबले 5% कम बारिश हुई है। ये बिल्कुल ताजा आंकड़े आप देख रहे हैं मौसम विभाग के। इसके अलावा अगर बात करें और राज्यों की तो उत्तर प्रदेश में हालांकि सामान्य के मुकाबले 27 जुलाई तक 8% ज्यादा बारिश हुई है। ये 1 जून से 27 जुलाई तक के आंकड़े हैं, यानी इस मानसून सीजन के अब तक के आंकड़े हैं। पंजाब में 11% कम बारिश हुई है सामान्य के मुकाबले। इसके अलावा अगर हम देखें तो मानसून की चाल आगे किस तरह से रही है, राजस्थान यहाँ पर सामान्य से सिर्फ 5% ज्यादा बारिश हुई है। हालांकि राजस्थान के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कम बारिश भी हुई है, लेकिन ओवरऑल राजस्थान में सामान्य से 5% ज्यादा। मध्य प्रदेश जहां पर भीषण बाढ़ के हालात बने थे, वहां पर अभी भी सामान्य के मुकाबले 44% ज्यादा बारिश है। एमपी में, सेंट्रल इंडिया में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। गुजरात के हालात लेकिन अभी भी खराब है। यहाँ पे सामान्य के मुकाबले 50% कम बारिश है 27 जुलाई तक। तो गुजरात के हालात अभी भी चिंताजनक है, वहाँ पर हालात बेहतर नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र में हालत ठीक है, 24% ज़्यादा बारिश है महाराष्ट्र में। यहाँ पर भी पिछले 2 सालों में काफ़ी सूखे की स्थिति बनी थी। और आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत में आंध्रा में 26% ज्यादा बारिश है सामान्य के मुकाबले 27 जुलाई तक। तो यह है ताजा आंकड़े हैं मानसून को लेकर के। हालांकि मानसून की चाल थोड़ी धीमी पड़ी है, लेकिन मौसम विभाग ये कह रहा है कि आगे हालात और बेहतर यहां पर हो सकते हैं। लेकिन मानसून की खबर के बीच दालों पर संसद में घमासान मच गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दालों की बढ़ती कीमतों पर सरकार पर जमकर हमला किया। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कीमतों को जल्द कम होने की उम्मीद जताई है। मतलब 50 रुपए के लिए उससे खरीदी जाती है और जब वो मार्केट में जाता है 180 रुपए के लिए खरीदता है। हमारे समय मार्केट रेट में और एमएसपी में 30 रुपए का फर्क, और आपके समय एमएसपी में और मार्केट प्राइस में 130 रुपए का फर्क। अब आप हमें समझाइए, मोदी जी आप समझाइए, ये 100 रुपए जो जा रहे हैं ये कहां जा रहे हैं, किसके हाथ जा रहे हैं। और आपने कहा था, उत्तर प्रदेश में आपने एक भाषण दिया था, आपने कहा था मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ, देश का चौकीदार बनना चाहता हूं। लैंड के मामले में चौकीदार ने 3 बार ऑर्डिनेंस रखी, लैंड छीनने की कोशिश की। अब चौकीदार के नाक के नीचे दाल की चोरी हो रही है, मगर चौकीदार ने एक शब्द नहीं कहा। चौकीदार चुप बैठे हुए हैं। खैर छोड़िए,
और मैं राहुल जी से भी इसका आग्रह करूंगा कि इसकी व्यापक चिंता पूरे देश की है, वो दालों की कीमत की है। और ये जो नई इकोनॉमिक इक्वेशन आपने दी कि अगर एमएसपी बढ़ता है तो दाल की कीमत कम हो जानी चाहिए और कम नहीं हुई तो वो भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है मैंने ये अर्थव्यवस्था की तर्क पहली बार सुना है। जो दाम होता है वो डिमांड और सप्लाई के बीच में आपसी रिश्ता होता है। प्राइसेस आर डिटरमिन्ड ऑन अकाउंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। पल्सेस इस देश की प्रोटीन रिक्वायरमेंट का एक मेन सूत्र है। भारत में सबसे अधिक मात्रा में दालें पैदा होती हैं और भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा दाल कंज्यूम होती है और विश्व के बाजार से भी सबसे ज्यादा दालें भारत खरीदता है। अब परिस्थिति यह है कि आप दाल का एमएसपी बढ़ा देंगे, लेकिन दाल की अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी या बरसात नहीं हुई और 2 साल एक बोझ रहा हमारी अर्थव्यवस्था के कि बरसात खराब थी, 12% 14% कम थी। एंड दिस ईयर द रेन गॉड्स आर होपफुली एज काइंड टू अस एज दे वर ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट। इस देश में 23 मिलियन टन की आज की तारीख में दाल की रिक्वायरमेंट है, 23 मिलियन टन। एंड दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द पल्सेस इकोनॉमी। जो पैदावार हुई दाल की वो लगभग 17 मिलियन टन के करीब है। जो ये 6 मिलियन टन मिसमैच है वो दुनिया के बाजार से खरीदना पड़ता है। तो दाल पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जो बात यहां पर महंगाई को लेकर हो रही थी, महंगाई से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है। चीनी कीमतों पर सख्ती बढ़ सकती है, इस वक्त की एक बड़ी खबर। और मिलों पर स्टॉक लिमिट सरकार लगा सकती है, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल पा रही है। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता असीम मनचंदा फोन लाइन पर जुड़े हैं। असीम, और इस पूरी खबर को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? चीनी के दाम जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं और लेकर सरकार काफी चिंतित है। आज जो फूड सेक्रेटरी है उन्होंने एक बैठक भी बुलाई थी जो चीनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, तो वहां पर उनको जानकारी ये दी गई कि जो मिलर्स है वो स्टॉक लेकर के बैठे हुए हैं, वो स्टॉक को मार्केट में रिलीज जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार अब उसके ऊपर कंसीडर करेगी किस तरह से मिलर्स के ऊपर स्टॉक लिमिट जो है वो लगाई जाए। अभी तक ये ट्रेडर्स और रिटेलर्स के ऊपर है, लेकिन मिलर्स के ऊपर नहीं है। तो मिलर्स जो शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं उनके ऊपर एक स्टॉक लिमिट जो है वो लग सकती है। दूसरा, सरकार ये कोशिश कर रही है कि शुगर रिलीज ऑर्डर जो है वो जारी करे, यानी कि मिलर्स को कंपेल करे कि आप शुगर को मार्केट के अंदर रिलीज करें। तो उसके ऊपर विचार जो है वो किया जा रहा है। तो अगले कुछ दिनों के अंदर अगर चीनी के दामों में अगर बढ़ोतरी जारी रहती है तो सरकार जल्दी ही ऐसा कदम उठा सकती है। जी, शुक्रिया आसिम आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो मिलों पर स्टॉक लिमिट सरकार लगा सकती है, ये जानकारी मिल पा रही है। एक बड़ी खबर महंगाई को लेकर। अगर ऐसा होता है अनुज गुप्ता, तो क्या आप वायदा बाजार में कीमतों को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं चीनी को? देखिए मृत्युंजय, बिल्कुल अगर ऐसी न्यूज आती है तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट शुगर पर देखने को मिलेगा और हो सकता है कि भाव नीचे आते हुए दिखाई दें। हमने देखा है कि जब भी ऐसा कुछ एक्टिविटी हुई है तो शुगर के भाव में करेक्शन होता हुआ दिखाई दिया है। तो हमें लगता है कि भाव, अगर ऐसे न्यूज आइडेंटिफाई होती है और ऐसा कुछ स्टेप उठता है तो शुगर के भाव नीचे आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और दाल से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर है कि अब वायदा बाजार में चने की फ्यूचर ट्रेडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। एनसीडीएक्स ने सर्कुलर जारी करके ये कहा है कि जो भी रनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको बंद किया जा रहा है। सिर्फ सेलर्स को डिलीवरी की मंजूरी यहां पर होगी। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर वायदा में कारोबार हो रहा था और इसको बंद करने का ऐलान एक्सचेंज की तरफ से कर दिया गया है। आपको बता दें कि 16 जून को वायदा पर रोक लगाई गई थी। उस समय नए वायदा सौदों पर रोक लगी थी। जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें स्क्वायर ऑफ की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब उसको भी यहां पर खत्म कर दिया गया है। इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा बीकानेर से। पुखराज, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अब वायदा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, इससे कारोबारी सेंटीमेंट खराब होगा और कहीं ना कहीं नुकसान की भी आशंका है कारोबारियों को?
तो किसी ट्रेड के बंद होने से ये होता है कि पूरा सेंटिमेंट ही चेंज हो जाता है। हाँ। और उस सेंटिमेंट का असर आप बाजार पे देखने को मिला, सभी बाजार डाउन साइड थे, हर बाजार में मंदी आई है। इससे क्या होता है, इस तरह से कॉन्टैक्ट बंद होते हैं तो लोगों का भरोसा टूटता है, और ये जो भरोसा टूटता है उसका खामियाजा वायदा कारोबारियों को या इस मार्केट को उठाना पड़ता है। चने के कॉन्टैक्ट को लिए तो आपने पहले उसको स्क्वायर ऑफ मोड पे कर दिया था कि जिसके बेचा हुआ है वो ले सकता है, जिसके बेचा हुआ है वो बेच सकता है। हाँ, ठीक है। उसके बाद में ऐसी क्या स्थिति बन गई कि इसको बंद करना पड़ा। राइट। ये जो निश्चित तारीखें थी वहां तक इसको जारी रखना चाहिए था मेरे हिसाब से। ये जारी नहीं रखना, ये शर्तों का उल्लंघन होता है। वायदे का मतलब भरोसा, राइट, और ये विश्वास उठता है। ये मतलब इस तरह की घटनाएं ठीक नहीं है बाजार के लिए। लेकिन पुखराज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आप मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं, जिन लोगों का ट्रेड था चने में, जिन्होंने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया था या फिर सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किया था, अब अगर वो 27 जुलाई की क्लोजिंग प्राइस पे यहाँ पर डिलीवरी देंगे या लेंगे तो क्या उनको ये बड़ा नुकसान नहीं होगा? उनके साथ जो एक ट्रेड का जो एक नियम होता है, क्या ये इस नियम का उल्लंघन नहीं है? ये नियम का तो उल्लंघन है ही है। उसको नफा या नुकसान तो बाद की बात है। ये नियमों का उल्लंघन है कि आप अगस्त सितंबर अक्टूबर एक ही दिन में एक ही भाव पे आप काट रहे हैं उसको, और आज ही आपको डिलीवरी इंटेंशन बोल रहा है कि आपको डिलीवरी देनी है तो आज ही दे दीजिए। हालांकि इसमें बड़ा ट्रेड नहीं है, बड़ी हुआ ही नहीं है, वॉल्यूम भी बड़ा नहीं है, फिर भी सेंटिमेंट तो ये असर करता ही है ना। हाँ। कि कोई भी चीज किसी भी तरह से बंद हो जाए कल को एब्रप्टली, राइट, तो एब्रप्टली बंद ना हो फ्यूचर। तो फिर क्या होगा? अब ये कॉन्ट्रैक्ट यदि चलता रहता तो इसमें कहाँ दिक्कत थी? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आती। हाँ, दाम तो कम हो ही रहे थे। हाँ। फिर कैस्टर की तरह जैसे कैस्टर को बंद कर दिया, फिर चने को वापस यदि इस पे बोर्ड पे एनसीडीएक्स में लाना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से एक्शन को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे उनको अनुमति भी नहीं मिलेगी जल्दी से। हाँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने काफी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। इस मुद्दे पर हम एक्सचेंज की प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुखराज आपका हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं कुछ। हमारे साथ आकाश हैं हरियाणा से, निखिल के ऊपर इनका सवाल है। आकाश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। सर, मैंने निकल सेल किया हुआ है 697 रुपए से 20 लोग। ठीक है, 697 पे आपने सेल किया है। विदेशी रहमत, क्या करना चाहिए इनको? गुड इवनिंग मित्र जी, कल और आज का ट्रेड देखें तो कल मार्केट थोड़ा सा बहुत काफ़ी नीचे आ चुका था, आज थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिला है। मेरे को लग रहा है अभी भी थोड़ा सा एक लोअर लेवल देखने को मिल सकता है, इसलिए मेरा रेकमेंड रहेगा अराउंड 725 के ऊपर एक स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। ठीक है, अगले कॉलर हमारे साथ भंवरलाल हैं, भंवरलाल बिश्नोई हैं जोधपुर से। जीरे के ऊपर इनका सवाल है, पूछिए सर। हेलो सर। जी, पूछें। सर, एक तो जीरे पे चलो भाव डाउन हो गए आज तो ठीक है सर। मैं 1 महीने तक मैं किसान आदमी हूँ, मेरा पास जीरा है 50 क्विंटल। हाँ। क्या मैं उसे 1 महीने तक रोकने में मेरे को कुछ फायदा होगा? क्या कहेंगे? दूसरा सर, आपसे मुतुंजे साहब से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बता रहे हो कि भाई +5% राजस्थान में बारिश ज्यादा है, जबकि हम जोधपुर, राजस्थान, जालोर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर यहाँ अभी तक हल नहीं चला है और बारिश आप बता रहे, हमारे तो वैसे खटिया लुट गई सब। हाँ, ये बात आपने सही कही और आपने ठीक से सुना नहीं होगा। मैंने कहा कि ओवरऑल राजस्थान में सामान्य के मुकाबले 5% ज्यादा बारिश है, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि हालांकि कई इलाके ऐसे हैं राजस्थान के जहां पर सामान्य से काफी कम बारिश हुई है और उसका इम्पैक्ट खरीफ सोइंग पर भी वहां पर दिख रहा है। अनुज गुप्ता, क्या कमेंट होगा आपका? जीरे के ऊपर आज तेज गिरावट आई है, इसके पीछे वजह यह भी है कि कल मार्केट ने रिकॉर्ड ऊंचाई को टच किया था और 20,000 के ऊपर गया था जीरे का भाव, और मार्केट में ये फियर है कि कहीं इस पर मार्जिन ना लगा दिया जाए, उसका भी इम्पैक्ट आज प्राइस के ऊपर दिखा है। क्या कमेंट है आपका? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो भाव थे वो कॉन्ट्रैक्ट हाई पे थे, इवन लाइफ टाइम हाई पे थे, जहाँ से करेक्शन देखने को मिला है। इवन अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और मार्जिन का भी जो फियर था वो सामने साफ दिखाई दिया है। मुझे लगता है कि अभी जो जीरे के भाव है वो कुछ रेंज में ही रहेंगे, हालांकि ज्यादा तेजी मुझे लगती नहीं है अब यहाँ पर। मुझे लगता है कि भाव नीचे करीबन 18,500 तक आ सकते हैं, मगर फिलहाल मुझे लगता है कि अगर किसी को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी हो तो बिकवाली करके चले, बट अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है तो वेट करे, नीचे 18,500 के आसपास भाव मिलता है तो बाय इनिशिएट कर सकते हैं, मगर फिलहाल करंट रेट से मुझे लगता है कि बिकवाली करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की जा सकती है। चलिए, वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी है। अगर आपके पास भी सवाल है और आप जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप
कॉल करिए, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545। साथ ही आप 0120425823 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले नजर इवनिंग कॉल पर। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। एफटीआईएल के एमडी एंड सीईओ प्रशांत देसाई ने जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि एक्सचेंज की कोशिश है कि एनएससीएल निवेशकों को जल्द से जल्द पैसा वापस मिले। इसके लिए कंपनी ने एनएससीएल डिफॉल्टर्स पर 150 से ज्यादा केस किए हैं। इन डिफॉल्टर्स ने 1200 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया है। सारे डिफॉल्टर्स ने कहा था कि हम लोग पैसा लौटाएंगे, जो डिफॉल्टर्स ने बोला था वही हम लोग ने जाके सामने रखा था। एंड कोशिश आज भी जारी है कि जितने भी पैसे डिफॉल्टर्स के पास है वो डिफॉल्टर से पैसे आ जाए ताकि इन्वेस्टर्स को मिल जाए। हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर किसी के पास पैसे है एज एन एक्सचेंज, एनएससीएल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस डिफॉल्टर के अगेंस्ट में केस करे। आपको शायद जान के खुशी होगी कि 150 प्लस केसेस एनएससीएल ने किए हैं। क्लोज टू 1200 करोड़ की इसमें डिक्रीज आ गई है। जी चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉलर का। और हमारे साथ सचिन है महाराष्ट्र से, ग्वार के ऊपर सवाल पूछना चाहते हैं। सचिन पूछिए। सर मेरे 3925 के भाव से 10 लाख बाय हुए ग्वार सीट में, तो मैं अक्टूबर घंटे पर क्या करूं सर? इसको अभी लॉस हो रहा हूँ। क्या ग्वार का आउटलुक आप देख रहे हैं अनुज? देखिए ग्वार में देखें तो करेक्शन देखने को मिला है, बट हमें लगता है कि नीचे अगर भाव 3500 के आसपास मिलते हैं तो आप अगेन बाय इनिशिएट कर सकते हैं। मार्केट हमें लगता है कि 3500 लेकर 3800 के बीच मूव करती हुई दिखाई देगी, तो इनके लिए ऑप्शन है कि 3500 के आसपास अगर भाव मिले तो वहाँ और एवरेजिंग के लिए बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ आलिम है बुलंदशहर से, चांदी पर सवाल है इनका, पूछिए। हेलो सर, ये मैं चांदी पर पूछ रहा था। मुझे ये चांदी में कब खरीदारी का मौका है? सही है, चांदी में कब बाइंग का मौका बन सकता है? क्या कहेंगे आप वीरेश, क्या करंट मार्केट प्राइस पर आपको बाइंग का मौका दिख रहा है चांदी में? जी नहीं मृत्युंजय, करंट मार्केट बिल्कुल नहीं है खरीदारी मौका। मार्केट कल का फेड का बैठक के बाद एक अचानक तेजी आया हुआ है। एक करेक्शन आएगा अराउंड 46,000 या 45,500 के लेवल में, वो एक अच्छा लेवल है एक लॉन्ग टर्म बाइंग करके जाने के लिए। ठीक है, आप लॉन्ग टर्म बाइंग करके यहाँ पर जा सकते हैं। आज के लिए अनुज गुप्ता आपका कमेंट मेटल मार्केट के ऊपर क्या होगा? आज शाम के लिए आपकी टॉपिक क्या है मेटल में? देखिए मेटल्स में देखें तो मिक्स एक ट्रेंड देखने को मिला है, बट अगर हम ओवरऑल देखें तो निकल हमें लगता है कि बाइंग साइड के लिए ठीक रहेगा। निकल में हमें लगता है कि बाय करके चल सकते हो, पर टारगेट करीबन 710 से लेकर 715 तक देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में कल काफी करेक्शन देखने को मिला था, ये भी हायर लेवल से करेक्ट हुआ था। मुझे लगता है कि जिंक के अंदर अगर ट्रेड करना है तो इक्वाली करके ट्रेड कर सकते हैं। राम है हमारे साथ राजस्थान से, चने पर इनका सवाल है, पूछिए सर। पूछिए, आपको आवाज आ रही है? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। चलिए अब रुक करते हैं रैपिड फायर राउंड का। अनुज आपकी पहली कॉल क्या होगी? हमारी पहली कॉल गोल्ड में रहेगी। हमें लगता है गोल्ड में बाय इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट ऊपर 31,350 से लेकर 31,400 तक मिल सकता है। आपकी कॉल विदेश? मैं सिल्वर बाइंग का रेकमेंड करूंगा अराउंड 47,500 में। ऊपर का लेवल 48,100 का टारगेट लग रहा है और स्टॉप लॉस 47,200 पे मेंटेन करना चाहिए। अनुज आपकी आखिरी कॉल? हमारी आखिरी कॉल क्रूड में रहेगी, जहां हमने सेल रेकमेंड किया। हमें लगता है नीचे भाव करीबन 2770 से लेकर 2750 तक देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज गुप्ता आपका और वीरेश हिरेमत आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं।